अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। उसूल फ़िक़्ह की गुज़िश्ता क्लास तक हम लोगों ने ये मालूम किया, पहली क्लास में ये मालूम किए कि फ़िक़्ह के माने और मतलब क्या है, फिर उसकी अहमियत क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। हम जो फ़िक़्ह पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी फ़िक़्ह है। फिर हदीस जिब्राइल की रोशनी में ये बात बताई गई थी कि दीन, शरीयत और फ़िक़्ह ये तीनों एक ही है। जिब्राइल आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। हदीस जिब्राइल में पूरा बताने के बाद इस्लाम, ईमान, एहसान, क़यामत, उसकी अलामतें, जब वो चले गए तो उस वक्त नबी ने फरमाया जिब्राइल आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। और नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ देता है। तो दीन की समझ से मुराद क्या क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान। तो गोया के अक़ीदा, ईमानियत, मामलात, इबादात सब के सब दाखिल है। इन सब की समझ को फ़िक़्ह कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन की समझ देता है। तो दीन क्या है? तो दीन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि हदीस जिब्राइल की रोशनी में अगर हम देखें तो दीन सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं, बल्कि ईमान, अक़ीदा, फिर दुनिया के बाद, इन सब को मिलाकर दीन कहा जाता है। जो हदीस की रोशनी में, हदीस जिब्राइल में जिब्राइल आए, इस्लाम के बारे में पूछे, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है ना, पढ़ चुके इसलिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, उसकी अलामतें क्या है, इन सब को नबी ने क्या फरमाया? जिब्राइल आए थे दीन सिखाने के लिए। तो जिब्राइल क्या क्या सिखा कर गए? इस्लाम, ईमान, एहसान, क़यामत की अलामतें। तो ये सब मजमुए का नाम है दीन, तमाम का नाम है दीन। और दीन क्या है? दीन इक्वल टू इस्लाम। दीन क्या है? वही इस्लाम है। इस्लाम में क्या है? हाँ, ईमान है, अकाइद है, मामलात है, इबादात है, सब है। इसीलिए अहले इल्म ने बाकायदा दीन की तारीफ़ में, इस्लाम की तारीफ़ में ये लिखा है कि अल्लाह ताला के पास अपने आप को हवाले करना, अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद, तौहीद के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। आमतौर से लोग क्या बोलते हैं कि इस्लाम सलामती का नाम है, इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स सबमिशन। सबमिशन है, कंप्लीट सबमिशन। यहूद और नसारा भी अपने आप को अल्लाह के सामने सबमिट करते हैं। असल है कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह विद तौहीद। हमारे और यहूद और नसारा में ये फ़र्क है, तौहीद के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। इस्लाम में पहली बात, इस्लाम की डेफिनेशन में ये जो है इस्लाम के अरकान है, पिलर्स ऑफ इस्लाम, शहादा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, है ना, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम। डेफिनेशन ऑफ इस्लाम अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद, तौहीद के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। डेफिनेशन में तीन बातें होती है। नंबर एक, तौहीद के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद। दूसरा है वल इनक़ियादु लहू बित्ताअह, इताअत व फरमाबरदारी के साथ अल्लाह ताला के उबे हो जाना, अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। तो फर्स्ट नंबर पे तौहीद के साथ अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करना, सबमिट करना।
दूसरा अल्लाह की ओबीडियंसी इख्तियार करना, अल्लाह के ओबे होना इस्लाम में। वल इनक़ियाद लहू बित्ताआ, अगर अरबी में लिखना चाहते हैं, अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद। ये किसकी डेफिनेशन है? इस्लाम। तारीफुल इस्लाम, इस्लाम की तारीफ। अल इस्तिस्लामु लिल्लाहि बित्तौहीद, तौहीद के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। तौहीद के बगैर हवाले करते हैं तो जिनका अकीदा सही नहीं है वो भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, लेकिन तौहीद के साथ नहीं। अल इस्तिस्लाम, इस्तिस्लाम मीन सबमिशन, लिल्लाहि टू अल्लाह, बित्तौहीद विद तौहीद। वल इनक़ियादु लहू बित्ताअती, ताआ इताअत, इताअत और फरमाबरदारी के साथ, लहू लिल्लाह, उसके लिए, किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ओबे हो जाना, इनक़ियाद। इंग्लिश में इन चीज़ों को शॉर्ट में पाना चाहते हैं तो एक किताब लास्ट 3 पारे जो सऊदी से प्रिंट होके तकसीम हुई है, देखिए लास्ट 3 पारा, उसकी तफसीर लाइब्रेरी में भी है। लास्ट 3 पारे की तफसीर लेकर आ जाइए, इंग्लिश में बहुत है, सबको दे देंगे। हिंदी में किसी को चाहिए? अगर इंग्लिश नहीं तो हिंदी, उर्दू नहीं, ख़त्म हो गई, इंग्लिश और हिंदी 2 है। लास्ट में जो चंद सफ़ात लिखे हैं, एक मुसलमान के लिए इतना जानना ज़रूरी है, वाकई माने में कोई मुसलमान वो लास्ट के पेजेस पढ़ ले, एक 50-60 के अराउंड में पेजेस हैं, उतना पढ़ ले, बहुत बेहतरीन इल्म आएगा। लेकिन किसी टीचर के अंडर पढ़ना, अक्सर बात समझ में आ जाएगा आपको, कुछ बातों के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत अच्छा है। इनक़ियाद के माने तकरीबन वही माना, ताबेदारी। इनक़ियाद ताबेदारी के माने में ही है। इंग्लिश और लेकर आई इसमें, वो इंग्लिश टर्म्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे। कहाँ है थोड़ा देखना पड़ेगा। खुशू खुजू बोलते हैं हम लोग, खुशू खुजू, तो उसमें मिल जाता है कि सबमिसिवनेस, हम्बलनेस। तो कुछ इंग्लिश कहीं कहीं ज़रा मुश्किल हो जाता है ना, तो ये साथ में रखेंगे, थोड़ा फ़ायदा होगा आपको। लेकिन कहाँ है ये देखना पड़ेगा। इसको आप पेज नंबर 68 से मुताला करें, आप खुद जो है पढ़ते रहें। है ना उसमें 6th इस्लाम, सबमिशन टू अल्लाह बाय बिलीविंग इन तौहीद। हाँ,
अब देखिए आपके इनक़ियाद का माना आ गया। तो ये हाँ, कंप्लायंस के माने क्या समझते हैं आप? हाँ, कंप्लायंस टू हिज ऑर्डर्स, वही ताआ, अल इनक़ियाद लहू बित्ताआ। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया, समझ में आए ना आए, क्या हिकमत है मालूम नहीं, हिकमत मालूम हो ठीक है, नहीं मालूम हो तब भी मान लेना, उसको कहते हैं इनक़ियाद। अपने आप को पूरी तरह से झुका देना, ताबेदारी में हद से ज़्यादा गुजर जाना, किसी के ऑर्डर को मिनो अन मान लेना। बाय ओबेइंग हिम, अवॉइडिंग एंड एब्सॉल्विंग। नहीं, इनक़ियाद के माने ओबे, ये इताअत, हाँ फॉलो, हाँ। तीसरी चीज इसमें है, उसी में है नंबर 6। देखिए इस्लाम के असल डेफिनेशन, ये बेहतरीन बुक है, लास्ट के जो पेजेस हैं आप पढ़ें, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन किताब है और एकदम सलफी मनहज पर है। तीसरी चीज है अल बराअतु मिनश शिर्की व अहली। अल बराअतु मिनश शिर्की व अहली, बराअत के माने बरी हो जाना, इनोसेंट, हमें मालूम नहीं है। यहाँ कुछ देख, देखिए उसमें दिया है अल बराअतु, हाँ अब्सॉल्विंग, बरात का इजहार करना, तुम्हारे शिर्क से हम बरी है। और हर नबी ने ये कहा, सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, अपनी कौम से कहा, इन्ननी बराअुम मिनकुम, मैं तुमसे बरी हूँ, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं नहीं करता। नबी ने भी फरमाया, आखिरी नबी, ला आबुदु मा ताबुदु। तो बरात का इजहार होना चाहिए, बरात का इजहार नहीं है, अब ठीक है वो भी सही है, ये भी सही है, चलेगा, उनका भी सही हमारा भी सही, नहीं तो मुसलमान पक्का नहीं हुआ। पक्का मुसलमान उसी वक्त होगा जब वो ये 3 काम करे। 3 काम, ये 3 बातें गोया कि इस्लाम की डेफिनेशन है, जो इंग्लिश में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अच्छी तरह से पढ़ें। इसी तरह से बात आएगी ईमान। ईमान में भी 3 चीजें होती हैं। ईमान में एक तस्दीक़ुन बिल जनान, जनान के माने कल्ब, दिल, दिल से तस्दीक करना, तस्दीक़ुम बिल जनान। उसके बाद ही नंबर 7 में है, ईमान में भी 3 बातें होती है। तस्दीक़ुम बिल जनान, सबसे पहले दिल से तस्दीक करना, दिल से फेथ होना, ईमान होना, दिल में यकीन होना चाहिए। फिर जो यकीन आपने किया है उसको इक़रारुम बिल लिसान, ज़बान से इक़रार करना, ज़बान से इक़रार करना, इक़रारुम बिल लिसान, तस्दीक़ुम बिल जनान। कल्ब भी बोल सकते थे, ये रैम्स के लिए नून नून नी 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 आएगा, देखिए लास्ट तक, तो याद रखने के लिए आसानी के साथ। तस्दीक़ुम बिल जनान, इक़रारुम बिल लिसान, अमलुम बिल अरकान। तीसरा है अमलुम बिल अरकान,
अमलुम बिल अरकान। अरकान का मतलब बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से अमल करके दिखाना। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया है, ईमान इज बिलीव एंड कन्विक्शन इन द हार्ट, स्पीच ऑफ द टंग, एक्शन ऑफ द लिम्ब। तो ये तीनों मिलाकर ईमान है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। यजीदु, यजीदु बढ़ता है, बिताअतिर रहमान, अच्छा अच्छे लोगों को इस्लाम और ईमान की डेफिनेशन ही मालूम नहीं, बड़े बड़े लेक्चर हाँकते हैं। यजीदु बिताअतिर रहमान, रहमान यानी अल्लाह की इताअत से ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है। व यनकुसु, भूलना नहीं, याद कर लीजिए, व यनकुसु बिताअतिश शैतान। जी, यजीदु बिताअतिर रहमान व यनकुसु बिताअतिश शैतानी। देखिए पूरे में नी 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 है, नी 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 नी, हाँ पूरे ईमान के अंदर है। तीन असल पार्ट है, लेकिन ये भी उसमें उसके डेफिनेशन में है। ईमान अल्लाह की इताअत से बढ़ता है, शैतान की इताअत से घटता है। यह है यनकुसु, घटता है, नक्स होता है, बिताअतिश शैतान। यहां भी दिया, देखिए नंबर 7 देखिए है। ईमान इंक्रीजेस बाय परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड डिक्रीजेस बाय कमिटिंग सिंस। वही मैं ये रैम्स को बरकरार रखने के लिए ऐसे बताया, और ये भी ऐसा होता है यजीदु बित्ताआ व यनकुसु बिल मासिया, ऐसा भी बोलते हैं। इताअत से बढ़ता है, नाफरमानी से घटता है। आज उसूल फिक़्ह जाके अकीदा हो गया पर। तो ये हुआ ईमान। पहला था इस्लाम, अल ईमान। ईमान की डेफिनेशन है, अरबी में लिख लीजिए, इंग्लिश में उसमें है अल्हम्दुलिल्लाह। दो चार पेज उसमें से पढ़ के आया कीजिए, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी किताब है। इस्लाम और ईमान में फ़र्क यह है, ईमान वाले फेथ, इसमें सिर्फ फेथ है, इसमें सिर्फ फेथ होता है, एक्शन नहीं है। और इसमें पूरे के पूरे एक्शंस हैं। किसमें? ईमान के पार्ट्स में। पार्ट्स ऑफ ईमान और पिलर ऑफ इस्लाम में फ़र्क है। पार्ट्स ऑफ ईमान क्या क्या है? अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, तकदीर पर ईमान। 6। ये 6 में कुछ अमल करना पड़ता आपको? नहीं, ज़्यादातर इसका ताल्लुक फेथ से है। हाँ, इसको मुकम्मल करने के लिए ईमान अमल की भी ज़रूरत है, अमल भी इसमें दाखिल है। लेकिन इस्लाम में पूरे के पूरे अमल ही है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब। तो ज़ाहिर का नाम इस्लाम है, बातिन का नाम ईमान है। इसीलिए हर मुसलमान मोमिन होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर मोमिन मुसलमान होता है। हर मोमिन मुसलमान होता ही होता है, क्योंकि मोमिन कब होता है? जब इस लेवल से गुजर जाए, तब पहले मुसलमान बनता है, फिर मोमिन बनता है। पहले मुसलमान बनता है, उसके बाद मोमिन बनता है। नमाज कोई पढ़ रहा है,
नाम अपना मुसलमान कर रख लिया, मुसलमान बोलेंगे हम। मोमिन ज़रूरी नहीं है। मोमिन कब होता है? जब उसका ईमान सही हो। ईमान, अल्लाह पर कैसे ईमान, फरिश्तों पर कैसे ईमान। इसीलिए हमने इससे पहले अक़ीदे के चैप्टर पढ़ाए पूरे। ईमान पहले सही होना। जिसका ईमान सही है वो लाज़िमी माने में उसका इस्लाम भी सही रहेगा। तो ईमान, इस्लाम। फिर तीसरे नंबर पे एहसान। एहसान यानी अल्लाह ताला का डर हद से ज़्यादा। कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, ये एहसान। एहसान के अरबी ज़बान में 3 मतलब होते हैं। एक तो आपने एक आदमी को काम करवाया, उसकी मजदूरी थी 100 रुपये, उसको आपने 110 रुपये दे दिया। 100 रुपया उसका हक है, 100 रुपया उसका हक है। 10 रुपये आपने उसके साथ एहसान किया। हक के वाजिब से, उर्दू में कहते हैं हक के वाजिब से, उसका जो वाजिबी हक है, उसके जो ऑब्लिगेटरी राइट है, उससे आपने थोड़ा बढ़ के दिया, वो एहसान हो। उसके साथ आपने एहसान किया, एक माना। दूसरा माना यह है एहसान किसी के साथ अच्छा सलूक करना। एहसान के एक माना वो भी है अच्छा सलूक करना, अच्छा बिहेव करना। कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो भली बात कहो। नबी ने बुखारी की हदीस में लंबी फहरिस्त, ये भलाई है, ये भलाई, वो करो, ये करो, वो करो। साहबी ने कहा अगर ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते तो क्या करें? आखिरकार कहा कि किसी को तकलीफ ना दो, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट किसी को तकलीफ ना दो, ये भी एहसान है, हुस्न सलूक है। एहसान का तीसरा मफ़हूम, और ये बहुत ऊंचा मफ़हूम है, हदीस जिब्राइल में नबी ने ये फरमाया अन्तअबुदुल्लाह कअन्नका तरा, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तो नहीं हो सकता। कम से कम ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये डर कब आएगा इंसान को? जो ज़्यादा मुत्तकी हो, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। ये एहसान सबसे ऊंचा मुकाम होता है, जो इस्लाम ईमान के बाद जाकर आता है एहसान। अब देखिए, हक के वाजिब से बढ़ के देना, फर्ज पढ़ना ये हमारा हक, इतना हक है, पढ़ना ही पढ़ना है। आपने नफिल पढ़ा है तो एहसान के दर्जे में जा रहे हैं आप। नफिल जितना है उससे भी बढ़ के पढ़ा आपने तो और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये एहसान। लेकिन आज क्या हो गया है हमारे पास से, हम समझते हैं भाई अहले हदीस है, अकीदा सही है, बस अब नफिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुन्नतें हमारे लिए माफ़ है, सब माफ़, बस सलाम फेरे भागे, जुमा के दिन भागे। फिर सुनाए तो हदीस सुनाते हैं, सहाबा इकराम घर में पढ़ते थे, सहाबा इकराम घर में जाके पढ़ते थे, लेकिन आप तो घर में जाके बेड पे पढ़ते हैं ना। हाँ, तो बहाना बनाकर काम छोड़ दे, अच्छा नहीं है। तो बहरहाल, तो इस्लाम, ईमान, एहसान, इन सब के मजमुए का नाम दीन है। इन सब की मालूमात हासिल करने का नाम फ़िक़्ह है। तो फ़िक़्ह इस्लाम से अलग नहीं है, ये मैं समझाने के लिए अब तक, क्योंकि नबी ने क्या फरमाया, जिब्राइल आए थे दीन सिखाने के लिए। उसमें क्या क्या सिखाए? इस्लाम, ईमान, एहसान, क़यामत, आखिरत, सब दिन में दाखिल है। तो गोया कि अब तक रिपीट ही हुआ, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। बहुत सारे लोग, भाई फ़िक़्ह की क्या ज़रूरत है? फ़िक़्ह की ज़रूरत ही नहीं है, कुरान हदीस हमारे लिए काफ़ी है। कुरान और हदीस का ही फ़ैसला है कि फ़िक़्ह भी पढ़ो। सहाबा की फ़िक़्ह क्या थी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा आगे। आज एक अहम और नई चीज़ हम मालूम करेंगे कि इज्तिहाद और मुज्तहिद। मुज्तहिद किसको कहा जाता है, इज्तिहाद क्या है? क्योंकि ये फ़िक़्ह की इस्तिलाह में बार बार आएगा, जबकि गुज़िश्ता बार की क्लास अधूरी है। अभी हमने फ़िक़्ह किसको कहते हैं और उसमें बात शुरू किए थे, उसी को जोड़ता हूँ मैं। अभी यहाँ तक हुआ फ़िक़्ह की अहमियत, मसाइल क्या है। फ़िक़्ह की डेफिनेशन गुज़िश्ता क्लास में शुरू किए थे। फ़िक़्ह में 2 बातें होती है, तफसीली दलाइल के साथ शरई अहकाम मालूम करना। फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह क्या है? तफसीली दलाइल के साथ शरई अहकाम मालूम करना फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह वो
लिटरिंग मीनिंग है, लिटरेचर में माना यह है कि समझ बूझ, फ़िक़्ह के माने। शरीयत की इस्तिलाह में, टेक्निकल टर्म में फ़िक़्ह है तफसीली दलाइल के साथ शरीयत के अहकाम मालूम करना। इतना आप लिख लीजिए और याद रखना है, तफसीली दलाइल के साथ शरीयत के अहकाम मालूम करना। अरबी में बोले तो शॉर्ट में होगा, मैं लिख देता हूँ। अल इल्मु बिल अहकाम अश-शरइय्या बिअदिल्लतिहा अत-तफसीलिय्या। अरबी में उल्टा हो जाता, तफसीली लास्ट में है, उसमें शुरू में है। अल इल्म बिल अहकाम अश-शरइय्या बिअदिल्लतिहा तफसीलिय्या। वही बात है, इल्म हासिल करना किसका? अहकाम शरई, शरीयत के अहकाम का इल्म हासिल करना तफसीली दलाइल के साथ, तफसीली दलाइल के साथ शरीयत के अहकाम मालूम करने का नाम फ़िक़्ह है। तो फ़िक़्ह में बुनियादी तौर पर क्या है? दो बातें हैं, दलाइल और अहकाम। दलाइल और दूसरा है अहकाम। दलाइल को सामने रखकर अहकाम मालूम करना फ़िक़्ह है, बस। दलाइल सामने रखकर मसाइल मालूम करने का नाम फ़िक़्ह है। तो फ़िक़्ह में दो बातें हैं, दलील और मसला। दलील की जमा दलाइल, मसला की जमा मसाइल। ये मसला क्या भाई, वो मसला क्या भाई, उसकी दलील क्या दो, बस दो ही चीज़ है, ख़त्म। फ़िक़्ह में क्या है? दलील मसला। मसला आ गया, दलील तलाश करो, दलील है उससे मसला निकालो, ये फ़िक़्ह है। समझ में आ गया? मसला कोई मसला क्या बोलते भाई? अब जो फतवा पूछते किसी को, मसला क्या है? अब शरीयत में इसका मसला क्या है भाई? रूलिंग्स। दलाइल और मसाइल दो का नाम फ़िक़्ह है, याद रखिए अच्छी तरह से। अब ये मालूम करना है कि दलाइल क्या है और मसाइल क्या है। उसूल फ़िक़्ह वही है, बस दलाइल मालूम करना और अहकाम मालूम करने को उसूल फ़िक़्ह बोलते हैं। तो उनमें से हम लोग अहकाम शायद मालूम किए हैं। अहकाम पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा, दलाइल चल रहा था, अहकाम में नहीं आया अभी। अच्छा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में से हम शुरू किए थे दलाइल, है ना? शरीयत के दलाइल क्या क्या हैं? अब आइए, पहली चीज़ है दलाइल। बुनियादी तौर पर कुरान और हदीस, है ना, ये पढ़ चुके लास्ट क्लास में। कुरान, इसका दूसरा नाम वही मतलू। वही मतलू, वो वही जिसकी तिलावत होती है। दूसरा है हदीस, इसको सुन्नत भी बोलते हैं, सुन्नत। इसको बोलते हैं वही गैर मतलू, वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती। तिलावत किसमें? नमाज में। सूरह फातिहा के बाद तिलावत नहीं होती है, और ना ज़िक्र अस्कार के तौर पर पढ़ने के लिए हदीस भी पढ़ते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दलील की हैसियत से, एज ए प्रूफ, दोनों का इक्वल मुकाम है। ऐसा नहीं कि कुरान में आ जाए तो उसका मुकाम ऊंचा है, हदीस में आ जाए थोड़ा कम है, नहीं। प्रूफ की हैसियत से, दलील के हिसाब से, हुज्जत के हिसाब से दोनों का सेम मुकाम है, कोई फ़र्क नहीं। इनके अंडर में 9 या 10 दलाइल और भी हैं। कौले
सहाबा की बातें। कब? कुरान और हदीस से क्लाश नहीं होना, टकराना नहीं। कुरान और हदीस में के बाद, कुरान और हदीस में कुछ नहीं मिल रहा है तो सहाबी ने इसमें क्या कहा, नेक्स्ट देखेंगे। नंबर 2, इजमा। तमाम उम्मत का किसी बात पर इजमा हो जाए, इजमा। यहां तक पढ़ चुके थे ना, कयास शुरू किए थे। तीसरा है कयास, तीसरा है कयास। इजमा और कयास को समझने के लिए इज्तिहाद को समझना जरूरी है। कुरान और हदीस का अंडर में, हाँ, आमतौर से लोग कुरान हदीस है भाई, बाकायदा उम्मत का इत्तेफाक है, ये सब भी दलील है। इजमा हमारे लिए प्रूफ है। इजमा से कोई चीज़ साबित हो जाए हमें मानना है, सलफ का ही मनहज है। कयास से कोई बात साबित कर दें उसमें मानना पड़ता है। कयास गेसिंग, कयास मीन्स गेसिंग। इजमा एग्रीमेंट, सब ने एग्री कर लिया, सब ने एग्री कर लिया। कौल सहाबा, सहाबा के सहींग, सहाबा ने जो इसमें तफसीर बयान की, वजाहत बयान की, ये सब उसमें दाखिल है। गेसिंग, हाँ वो आएगा। गेसिंग को समझने के लिए यहाँ तक ये रखिए, ये लास्ट क्लास तक यहाँ हुआ था। अब उससे हटकर एक चीज़ पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे तो समझ में आएगा, वो है इज्तिहाद। उसी से है मुज्ताहिद। इज्तिहाद और मुज्ताहिद, इज्तिहाद मुज्ताहिद। क्योंकि इजमा किन लोगों का काबिल कबूल है? जो मुज्ताहिदीन है। कयास किन का काबिल कबूल है? जो मुज्ताहिद हो। मुज्ताहिद कौन है इसको मालूम करना ये बहुत ज़रूरी है। मुज्ताहिद कौन है? इज्तिहाद के माने कोशिश करना। इज्तिहाद के असल माने वर्डिंग, वर्ड मीनिंग के हिसाब से कोशिश करना, ट्राइंग। इज्तिहाद कोशिश करना, स्ट्राइविंग भी बोलते हैं। उसी से रूट वर्ड वही है। बहुत से ज़्यादा कोशिश करने को जिहाद बोलते हैं। किसके साथ? पहले नफ्स के साथ करो, शिर्क बिदात खुराफात के साथ करो, फिर इंसान के साथ लास्ट मरहले में आता है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, आज नौजवानों को जिहाद की सिर्फ फजीलत मालूम है, उसके कंडीशंस, उसके अहकाम, उसके शुरूत क्या मालूम नहीं, किसी को पता नहीं, सिर्फ फजीलत आगे बढ़े। अरे पहले कब क्या होते हैं, उसके तकाजे क्या, डिमांड्स क्या, कंडीशंस क्या, कब होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सब को मालूम करो। वो नहीं, यही मसला आता है। उलामा के दिमाग में ये सब बातें होती है, पूरी बातें होती है। तो दिन पहले मैं हसन बसरी के कोटेशन पढ़ रहा था, तो हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि फितना जब आता है, फितना जब आता है, उलामा को पहले मरहले में पता चल जाता कि ये फितना है ये, और आवाम को फितना हो जाने के बाद पता चलता है। पूरा फितना हो के ख़त्म हो गया, हाँ भाई वो फितना था, उलामा सही बोल रहे थे। आज ऐसे हो रहा है, कितने चीज़ों के बारे में उलामा ये फितना है, मत जाओ मत जाओ, लेकिन नौजवान नहीं, हाँ जाना है जाना है जाना है। ये उलामा डरपुक है, नहीं तो बिके हुए है, या डरपुक है वहाँ बिके हुए हैं। ये दो चीज़ें लाके शुरू करते हैं। इसलिए हमें इन मनहजों को समझना है कि किस एतबार से कहाँ जा रहे हैं। ये एक बहुत अहम चैप्टर है, इज्तिहाद, मुज्तहिद, और उसी के ऑपोजिट है तकलीद। तकलीद ये बहुत अहम चैप्टर है। इंशाल्लाह हम लोग इसको थोड़े तफसील के साथ नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि अब शुरू करो तो ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए ये दलाइल, मसाइल, फिर दीन क्या है, फ़िक़्ह क्या है, इन सब को जोड़ना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप रिवाइज़ करके आइए, याद करके आइए जो पढ़ते हैं ना, वरना रिवीजन में फिर जो पीछे जाकर काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा। ठीक है इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।